नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। 500 सालों के एक लंबे इंतजार के बाद अब वो शुभ घड़ी आ गई है जिसके लिए करोड़ों राम भक्त आस लगाए बैठे थे, क्योंकि अब भगवान राम की नगरी अयोध्या में 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण के लिए कई कार सेवकों ने तो अपने प्राणों को भी दांव पर लगा दिया था, क्योंकि उस वक्त आंदोलन का नेतृत्व करने वाले और प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों की बस एक ही चाहत थी कि रामलला मंदिर में विराजमान हो। आज से 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर पुलिस ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी जा रहे कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई और उसमें मारे गए लोगों की घटना को कौन भूल सकता है। इसी गोलीकांड के बाद मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा था, मगर इस घटना के दौरान एक ऐसे एसएसपी भी थे जिनको मुलायम सिंह की ओर से सीधे निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश थे, मगर उन्होंने इस महापाप से बचने के लिए अपनी कुर्सी गंवाना उचित समझा। जी हाँ, कुश भवनपुर को कुश की नगरी कहा जाता है। भगवान श्री राम की नगरी से इसका खास कनेक्शन है। अब जब अयोध्या में 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है तो यहाँ लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साही लोगों में से एक परिवार है पूर्व सांसद और आईपीएस डीवी राय का। यूपी में तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार में डीवी राय अयोध्या के एसएसपी थे। निहत्थे कार सेवकों पर तत्कालीन सरकार ने गोली चलाने के निर्देश दिए थे, लेकिन डीवी राय ने ऐसा करने से खुद को रोका था, जिसके बाद उन्हें अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी थी। डीवी राय ने अयोध्या 6 दिसंबर का सच जनता के सामने लाने के लिए एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें सचित्र वर्णन किया गया है। 2008 में प्रकाशित हुई ये पुस्तक काफी चर्चा में रही है। डीवी राय के पुत्र पुनीत राय ने बताया कि भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था पिताजी की थी, उससे कम आस्था हम लोगों की नहीं है। सन 1992 की अयोध्या कार सेवा में पिताजी ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाई थी, जिसके कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंशन के बाद कोर्ट में सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। ऐसे में 6 महीने बाद वो बहाल हो गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा सौंपा, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। अंत में उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, तब जाकर 1996 में इस्तीफा मंजूर हुआ, लेकिन वेतन और पेंशन रोक दिया गया था। पुनीत राय ने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण शुरू होने के कारण हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पिताजी का योगदान इतिहास के पन्नों में लिखा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के ऐतिहासिक कार्य को यह देश कभी भूल नहीं सकता। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। उनके कुशल नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता ने विश्व में भारत ने अपनी पहचान बना ली है। दरअसल 25 साल तक वर्दी पहनकर लोगों की सुरक्षा में लगे रहे आईपीएस डीवी राय ने बाद में वर्दी उतारकर खद्दर का कुर्ता पहना, राजनीति में कदम रखा और फिर समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आरएसएस के सहयोग से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। 2 बार सुल्तानपुर से वो बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए। पहली बार 1996 में 1,28,000 वोट से उन्होंने जीत दर्ज की, तो दूसरी बार 1998 में 68,000 वोट से रीता जोशी बहुगुणा जोशी को शिकस्त दी। वो जिले के ऐसे इकलौते सांसद रहे जो 2 बार जीतकर संसद पहुंचे। साल 2009 में 64 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। उनके 2 बेटे पुनीत राय और सुनीत राय हैं। बड़ी बेटी सुनीता राय शादी के बाद दिल्ली में रह रही हैं। पुनीत राय ने पिताजी के समाज सेवा वाले जिले में ही अपना निवास बना लिया है। तो देखा आपने, डीवी राय ने अपने धर्म और कर्म को सबसे ऊपर रखकर किस तरह से अपने कर्तव्य का पालन किया, जो देश की खाकी के लिए भी एक मिसाल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।